जब माँ अपने बच्चों को पालती है तो कितना भी कष्ट पड़े पता नहीं चलता है कि कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। माँ का कर्जा महाराज कोई नहीं उतार सकता है। एक मैया थी महाराज, एक मैया थी, घर घर काम करने के लिए जाती थी, बर्तन धुलती थी, कार्य करते थे, झाड़ू लगाते थे। उसका नन्हा सा बालक मन में बस यही संकल्प था कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, जब बड़ा हो जाएगा कोई अफसर बन जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मुझे समझेगा। घर घर बर्तन धुल धुल कर महाराज अपना लालन पोषण बालक को पढ़ाते थे। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जो मैया थी ना महाराज वो एक आंख से काने थे। तो छोटा सा बालक अपनी मैया से पूछा करता था कि मैया तू एक आंख से कानी क्यों है? मैं सबकी माओं को देखता हूं उनके दोनों आंखें हैं, तेरी एक आंख से तू काने क्यों है? कि बेटा जब समय आ जाएगा तो मैं तुझे अवश्य बताऊंगी। मैया घर घर बर्तन धुले, सेवा करे, जो पैसा लेके आवे और अपने बच्चे को पढ़ावे, अपने बच्चे को महाराज पढ़ावे। जब बालक बड़ा हो गया, पढ़े लिख करके इंजीनियर बन गया तो कहीं दूर जाकर के जॉब करने लगा। मैया घर में रहे, काफी समय हो गया, जब अपनी मैया से मिलने के लिए नहीं आवे। माँ माँ होती है, माँ के प्रेम को, माँ के स्नेह को कोई समझा नहीं सकता है। जब ये दूर रहने लगा, माँ की खबर लेना इसने बंद कर दी कि माँ जीवित है कि मर गई। बड़े बड़े लोगों से इसकी जान पहचान हो गई। मैया ने एक दिन सोचा कि शायद मेरा बेटे पे काम ज्यादा है, क्यों ना अपनी मैया से, अपने बेटे से मैं मिलने जाऊं। मेरा बालक मुझे जैसे ही देखेगा प्रसन्न हो जाएगा कि मेरी माँ आई है। आज महाराज अपने बेटे से मिलने के लिए मैया जाती है। बड़े बड़े लोगों के बीच में वो बालक बैठा हुआ था। वो मैया जैसे ही सामने गई, उस बालक ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो आग बबूला हो गया, आग बबूला होने लगा। अपनी माँ के पास आता है और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है कि तुमने ये क्या कर दिया, यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कर दी। उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आ गई हो और आंख फूटी है, मेरा अपमान कर दिया। माँ अंदर ही अंदर टूटने लगी। माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएगा, मेरा बेटा मुझे देख करके प्रसन्न हो जाएगा, इतने दिनों के बाद मैं मिलने के लिए आई हूं। मैया हाथ जोड़ती अपने बेटे के कि लाला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तेरा मन जब कबू होए तो तू मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अगर तेरा मन करे, तेरा दिल करे तो तू खुद आ जाया करना। आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला की बेइज्जती हो, अपमान सहन करना पड़े मेरे पीछे। लेकिन एक बात कहूं महाराज, आज मैया के दिल पर वो बात लग गई। जैसे ही घर पर पहुंचे, एक पत्र लिखा उसने, सारी बातें उस पत्र में लिख डाली और उसी बात का चिंतन करते 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 महाराज अपना शरीर छोड़ दिया, अपना महाराज शरीर छोड़ दिया। आज बालक को पता चलता है कि भैया तुम्हारा माता श्री नहीं रही। आज बालक महाराज आता है और जैसे अपनी मैया को देखता है तो हाथ में देखा एक पत्र था, हाथ में एक पत्र था। बेटे ने जब उस पत्र को निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया, मैया के वो प्यारे शब्द उस पत्र में लिखे हुए थे महाराज। मैया कहती है लाला मैंने तुझे पढ़ाने के लिए कितने काम किए, कितनी मेहनत की। मैंने अपना सुख नहीं देखा, मैंने अपना पहनाव ओढ़ाव नहीं देखा। मैं घर घर जाती थी, सेवा करती थी। सिर्फ मेरा एक ही मन था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कोई अफसर बने, कोई अधिकारी बने, कोई इंजीनियर बने। लाला मेरे आने से तेरा अपमान होता था, तुझे नीचा देखना पड़ता था। और लाला तू मुझसे एक बात पूछा करता ना
हमेशा एक बात पूछा करता था कि मैया तू एक आंख से कानी क्यों है, तेरी एक आंख कहाँ गई? लाला जब तू छोटो सो तो खेलते कूदते में तेरी एक आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी एक आंख दे देगा तो ये बालक दोनों आंखों से देखना शुरू कर देगा। तो डॉक्टर के कहने पर अपनी एक आंख मैंने तुझे दे दी थी, अपनी एक आंख मैंने तुझे दे दी थी कि मैंने तो सब कुछ देख लिया, तू छोटा सा था। आज वो बालक महाराज अपनी माँ के पास रोने लगा। मन में कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपमान हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, शायद जीवन पर्यंत मैं इसे ना भुला पाऊं। मैंने अपनी मैया को नहीं समझा। तो महाराज माँ का प्रेम कोई नहीं जान सकता है। माँ का जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, कोई नहीं समझ सकता। माँ का जो प्रेम होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। दुनिया के सभी प्रेम स्वार्थ से जुड़े हैं। अगर आपसे कोई प्रेम करता है उसमें स्वार्थ जुड़ा होगा, उसमें महाराज स्वार्थ जुड़ा होगा। माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, भोली न्यारी है, तू जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। किससे करूँ माँ, तुझसे बड़ा न कोई। ओ जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसे बड़ा न कोई। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ
माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जाती है माँ तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निदिया पे अपनी निदिया पे, मेरी निदिया पे अपनी निदिया पे तूने मारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोए, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, वो जग से न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलिए जन्म देने वाली मैया की जय हो। कहते हैं महाराज, भैया द्रौपदी कहती है कि क्या बिगाड़ा था किसी ने, किसी का क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, कि 5-5 पुत्रों को मार दिया। क्या गलती थी उनकी? आज पांडव द्रौपदी को समझ आते हैं कि तुम चुप हो जाओ, जैसे किसी ने भी हमारे पुत्रों को मारा है हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार डालेंगे, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज महाराज अश्वत्थामा को पता था कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पांडव मुझे ढूंढ रहे होंगे, जैसे ही मैं मिला मुझे मार डालेंगे। आज गोविंद के साथ में रथ में बैठकर महाराज अर्जुन जाते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा महाराज भयभीत हो गया। अर्जुन को देखते ही महाराज ब्रह्मास्त्र जला देता है। ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन डर जाते हैं, गोविंद के चरण पकड़ लेते हैं कि गोविंद मेरी रक्षा करो। कन्हैया के महाराज पैर पकड़ लेते हैं,
कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दय्यमाना नाम पवर्गो चे संस्कृते। कहते कि भगवान कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे राख कर देगा, मुझे मार डालेगा। गोविंद कहते हैं कि अर्जुन तुम इतने बड़े पढ़े लिखे होकर और डरते हो, तुम क्या नहीं जानते हो? जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता पड़ती है, लोहा को पीटने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन झट से समझ गए। उसी समय महाराज अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और महाराज शांत हो गए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के महाराज केस पकड़ लिए कि चल। महाराज लेकर के गए मैया द्रौपदी के पास में, किसने तुम्हारे बालकों को मारा है, बताओ इसके साथ में क्या किया जाए। इसके साथ में बोलो क्या किया जाए। अगर देवी तुम कहो तो इसे जमीन में गड़वा दें, अगर तुम कहो तो इसे आग में जलवा दें, जैसे तुम कहो। आज महाराज द्रौपदी के सामने जब ले जा करके खड़ा कर दिया, मैया द्रौपदी विचार करती हैं, मन में चिंतन करती हैं कि मेरे पुत्र तो चले गए। आज पांडवों से कहती हैं कि इसे तुम जाने दो, इसे तुम जाने दो, इसे मत मारो। पांडव सोचते हैं कि जिसने 5-5 पुत्रों को मार दिया और आज कहते हैं कि इसे जाने दो। द्रौपदी कहती है कि अगर इसको तुमने मार दिया तो आज मैं अपने बच्चों के लिए बिलख रही हूं, रो रही हूं, तड़प रही हूं, इसकी भी मां है। अगर तुम इसे मार दोगे तो मेरी तरह इसकी भी मां रोएगी, तड़पेगी, बिलखेगी, इसे जाने दो। भीम कहते हैं कि इसे जाने दें, जिसने नन्हे नन्हे बालकों को मार दिया हो, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे दो, इसे मैं अभी जमीन में पटक के मार दूंगा, इसे आप मुझे दे दिए। मेरे कन्हैया बगल में खड़े हुए हैं, विचार करते हैं कि जब हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो बीच में क्यों बोले। शांत खड़े हुए हैं। इधर सूर्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप ही बताइए इसके साथ में क्या किया जाए। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरे कन्हैया कहते हैं, किसने बालकों को मारा है? और शास्त्र कहता है कि बालकों के हत्यारे को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण है, ऊपर से ये ब्राह्मण है। शास्त्र ये भी कहता है कि कभी ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात फंस जाए तो उसे इतना अपमानित कर देना चाहिए कि जब जब वो आपको देखे, आपके द्वार से निकल करके जाए, जब जब आपके दर्शन करे, तब तब आपको देख करके मरे। साधु संत ब्राह्मण महाराज इनका कभी निधन नहीं करना चाहिए। भीम कहते हैं कन्हैया, गोविंद ये तुम क्या बोल रहे हो? इसे मार भी दें, इसे छोड़ भी दें, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने हमारे बालकों को मारा है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे आप मुझे दीजिए, मैं इसे अभी जमीन में पटक करके मार दूंगा। आप इसे मुझे दो, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। द्रौपदी कहती है इसको जाने दो, इसे जाने दो, इसे मत मारो, इसे जाने दीजिए। मेरे कन्हैया ने कहा कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आप अपमान कर दीजिए, वो जब जब आपका चिंतन करेगा, जब जब आपका नाम आएगा, वो हर बार मरेगा। इसके मस्तक पर जो मणि थी महाराज, उसको निकाल लिया गया। इसकी आधी मूछ दाढ़ी सिर मुड़कर महाराज वन से बाहर निकाल दिया गया।
अश्वत्थामा विचार करता है कि पांडवों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं इन्हें सुकून से नहीं जीने दूंगा। महाराज निकल गया, मन में विचार करता है। अश्वत्थामा गया, मन में विचार करता है कि इनके कुल में अब कौन है जो इनको जल देगा। इनके कुल में अब ऐसा कौन है जो इनको जल देगा। देखा महाराज, उत्तरा के गर्भ में महाराज बालक था। इसने महाराज ब्रह्मास्त्र जलाया, अपनी शक्ति के द्वारा उस बालक को मारने का प्रयास किया कि यही जल देगा। जब ये जीवित ही नहीं रहेगा तो इनको जल देने वाला नहीं रहेगा। इधर मेरे गोविंद कहते हैं सभी पांडवों से कि अब मैं जाना चाहता हूं, अब महाराज मैं जाना चाहता हूं। आज आप अपनी जगह पर सही हो, अब मेरा कोई काम नहीं है। मेरे गोविंद रथ पर महाराज चढ़े हुए हैं। इतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कि कन्हैया मेरी रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो। आज मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, चिंता सिर्फ एक बात की है कि जो मेरे गर्भ में जो शिशु है, जो बालक है, उसे कोई कष्ट ना हो। भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए कि भगवान मेरी रक्षा करिए। आज मेरे गोविंद ने एक रूप से महाराज बाहर खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से महाराज अंदर गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की। इस दृश्य को बुआ कुंती ने देख लिया। इस दृश्य को महाराज बुआ कुंती ने देख लिया। आंखों में आंसू भरे हुए हैं कि वारे कन्हैया, जब भी मैं सोचूं कि उनकी इतनी बड़ी सेना और ये पांचों के पांच आज मंगलमय हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात मेरा कन्हैया है, ये तो भगवान है। उत्तरा से कन्हैया ने पूछा कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है। उत्तरा कहती है कि भगवान गोविंद अब मैं ठीक हूं, अब मैं सही महसूस कर रही हूं। सभी की ओर हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब मैं चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। सभी की तरफ हाथ जोड़ने लगे। कभी किसी बात की परेशानी हो तो आप मुझे बताएं। सबसे कहा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो हमसे कह सकता है। सभी ने महाराज कुछ ना कुछ कहा, सभी ने महाराज कुछ ना कुछ कहा। जैसे बुआ कुंती से कहा कि बुआ आप कैसी दुखी नजर आ रही हो, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू। बुआ कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि भगवान आज मैंने आपका असली रूप देखा है, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, नारायण हैं, आप भगवान हैं। मेरे गोविंद जोर जोर से मुस्कुराने लगे कि बुआ तुमको क्या हो गया है, आप मेरी बुआ हो। बुआ कुंती कहती हैं गोविंद तुम्हारी यही लीलाएं तो बहुत पसंद आती हैं, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, लेकिन कन्हैया आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम भगवान हो। गोविंद कहते हैं मुझे पता है बुआ, अब तुम किसी की नहीं सुनोगी। अगर तुमने बोल दिया कि मैं भगवान हूं तो चलो मान लिया कि भगवान हो। अब आप सब लोग मुझसे कुछ मांगिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जिसकी जो इच्छा है वो मुझसे मांग सकता है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भगवान अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दे दो कि मैं अपने धर्म से कभी पीछे न हटूं, मैं अपनी सत्यता से चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए मैं कभी पीछे न हटूं। भीम से बोला कि आप भी मांगिए, आपको क्या चाहिए। भीम दादा कहते हैं कि प्रभु मुझसे लोग भोजन वट कहते हैं, मैं भोजन बहुत प्राप्त करता हूँ, भोजन बहुत खाता हूँ। भगवान मैं जब भी रसोई में भोजन बनाऊं या भोजन खाऊं
वो चिंतन मेरे हृदय में होना चाहिए। मैं जब भी भोजन पाऊं, कुछ भी पाऊं, आपका भोग लगा करके पाऊं, ऐसी शक्ति मेरे अंदर दीजिए। मैया द्रौपदी से कहा कि आप भी मांगिए, आपको क्या चाहिए? मैया द्रौपदी कहती है, भगवान मैंने हमेशा आपको अपना सखा समझा है, ये सखा भाव हमेशा मेरे हृदय में रहना चाहिए, मेरे हृदय में विराजमान रहना चाहिए। महाराज सभी से कहा, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जैसे ही बुआ की बारी आई कि बुआ अब आपकी बारी है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? बुआ कहती हैं कि गोविंद जब से मैंने आपको देख रही हूं, मुझे तो सिर्फ एक ही वरदान दे दो। मुझे अगर आप देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान दे दीजिए कि एक विपत्ति ना जा पाए जब तक दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख ना जा पाए जब तक दूसरा दुख आ जाए। मेरे गोविंद हंसने लग जाते हैं कि बुआ तुमसे तो मांगना भी नहीं आता है, तुमसे तो मांगना भी नहीं आता है। कोई दुख मांगता है, कोई कष्ट मांगता है, कोई विपत्ति मांगता है, बुआ आपसे तो मांगना भी नहीं आता कि नहीं गोविंद अगर आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। आज मेरे गोविंद कहते हैं कि बुआ मैंने आपका जीवन परिचय देखा है, आपको सुख मिला ही कब है, आपको सुख मिला ही कब है? आपको अब तक कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कष्ट ही कष्ट भोगे हैं। मैं आपको ये नहीं दे सकता हूं। लेकिन गोविंद कहते हैं बुआ ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बुआ कहती है कि कन्हैया मेरे गोविंद मैंने देखा है कि लोगों के पास अगर थोड़ा सुख आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा वैभव आ जाए तो वो तुझे भूल जाता है। कन्हैया वो तुझे भूल जाता है। अगर थोड़ा सा कष्ट आने लग जाए, थोड़ा तकलीफ आने लग जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में तेरा गुणगान करता है। मेरे गोविंद अब मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती, मेरे कन्हैया अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारा चिंतन करती रहूं, तुम्हारा मनन करती रहूं। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हारी विस्मृति कराए, तुमसे दूर कराए। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जय जय। छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे भगवन,